हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रदुमन क्लासेस। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को 10वीं कक्षा के गणित के प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न नंबर 1 को पूरा बताऊंगा। इस प्रश्न में आपके 4 स्थितियां हैं। मैं चारों स्थितियों को एक एक करके पूरे प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। इसलिए आपसे नम्र आग्रह है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, वरना आपको ये वीडियो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगी। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इस प्रश्नावली को समझने के लिए सबसे पहले आपको इस प्रश्नावली का टोटल नोट्स याद करना पड़ेगा, जो कि मैंने पहले ही अपलोड करके रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको ये वीडियो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें, फिर आप इस वीडियो को देखें, ताकि आपको इस वीडियो का हर कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न एक क्या कह रहा है। देखिए, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लिया जाता है पूरा। देखिए, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यू है। सबसे पहले ये कह रहा है कि जो हमें स्थितियां नीचे दी गई हैं उनमें कौन सा एपी है और वो क्यू है, हमें बताना है। जैसे प्रश्न नंबर 1 में दिया है, वो देखते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 में क्या कह रहा है, देखते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। देखिए, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। अब मैं आपको समझा देता हूँ ये क्वेश्चन कह रहा है, पहले समझ जाते हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो इसका जो भी हल है वो हमें अपने आप समझ में आने लगेगा। मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, कोई सड़क बना लेते हैं जहाँ पे टैक्सी चलता है। तो हम इस सड़क को बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया कि ये एक सड़क बना दिया, ठीक है। थोड़ा लंबा बना लेता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखिए, अब मान लेते हैं कि कोई जो टैक्सी है वो यहाँ से चलना शुरू करती है ए बिंदु से और जाती है बी बिंदु तक, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि हमारे प्रश्न में कहा था, अगर कोई टैक्सी यहाँ से यहाँ तक, देखिए पहले 1 किलोमीटर जाएगी। पहले कितना जाएगी? अगर वो पहले 1 किलोमीटर जाएगी, मान लीजिए कि टैक्सी यहाँ से यहाँ तक है, जितना किसका यहाँ तक दूरी है 1 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो कितना है, 1 किलोमीटर है। तो अगर मान लीजिए टैक्सी यहाँ तक आती है तो इस 1 किलोमीटर के लिए कितना किराया लगेगा, उसको 15 रुपये लगेंगे। यानी कि यहाँ तक उसका 15 रुपये लग जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कितना लगेंगे, 15 रुपये लगेंगे यहाँ तक। अब अगर वो बंदा इसके बाद भी चलता है, 1 किलोमीटर के बाद अगर और 1 किलो चलता है, और उसके बाद और 1 किलो चलता है, और उसके बाद और 1 किलो चलता है, उसके बाद और 1 किलो चलता है, तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए, मतलब हर 1 किलोमीटर के लिए उसे 8 रुपये और लगेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ तक तो 15 रुपये लग गया। इसके बाद 1 किलोमीटर के लिए, यहाँ से 1 किलोमीटर के लिए, मान लीजिए कि यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 और किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक, तो इस 1 किलोमीटर के लिए उसको 8 रुपये और देना पड़ेंगे, और यहाँ से यहाँ तक के लिए 8 रुपये और देना पड़ेंगे, और यहाँ से यहाँ तक के लिए 8 रुपये और देना पड़ेंगे, और यहाँ से यहाँ तक के लिए 8 रुपये और देना पड़ेंगे। मतलब पहले 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपये, और उसके बाद 1 किलो के लिए 8 रुपये, फिर 1 किलो के लिए 8 रुपये, फिर 1 किलो के लिए 8 रुपये, फिर 1 किलो के लिए 8 रुपये। इस तरह करते 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 वो जाएगा, इस तरह वो टेम्पो चलेगा। तो आप समझ चुके होंगे। अब हम लिखेंगे तो आप उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देखिए, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने प्रश्न को पढ़कर मैं आपको बता चुका हूँ और मैं समझ चुका हूँ। अब देखिए क्या लिखना है। सिंपल है कि हमें लिखना क्या, वो देखिए। यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं हल। हमें प्रश्न में दिया हुआ था, लिख देंगे दिया गया है कि प्रथम 1
किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया, टैक्सी का किराया कितना है? 15 रुपये हैं। मतलब अगर पहला 1 किलोमीटर चलेगा तो उसे कितना पैसा देना पड़ेगा? 15 रुपये देना पड़ेगा। ये मैंने लिख लिया। और जब भी कोई काम पहली बार की जाती है, जब भी कोई काम पहली बार की जाती है तो उसे कहते हैं हम प्रथम पद। उसे क्या कहते हैं? प्रथम पद। तो हमारे यहाँ पे प्रथम पद कितना निकल गया? प्रथम पद कितना निकल गया? प्रथम पद को हम इंग्लिश में कहते हैं A1। कितना निकल गया यहाँ पे? तो यहाँ पे निकल गया हमारा 15, क्योंकि पहले 1 किलोमीटर कितना दाम है? तो 15 रुपये। तो 1 किलोमीटर के लिए कितना पैसा लगेगा? वो लगेगा 15 रुपये। तो हमारा प्रथम पद कितना निकल गया? 15 रुपये। ये हमारा प्रथम पद निकल गया। अब चलिए, अब देखते हैं कि वो दूसरे किलोमीटर जाकर कितना पैसा लगेगा उसके लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे आगे 2 किलोमीटर के लिए लगा किराया, लगा किराया थोड़ा अपना से लिख लेंगे। अब देखिए 2 किलोमीटर की बात की जा रही है। अब आप बताइए ये 2 किलो कैसे गया होगा? 2 किलो कैसे गया होगा? पहले वो कहाँ से दिखे? पहले वो क्या क्या होगा कि यहाँ से 1 किलोमीटर गया होगा। पहले वो यहाँ से 1 किलोमीटर गया होगा। तो पहले 1 किलोमीटर कितना पैसा लगेगा? 15 रुपये। और फिर यहाँ से 1 किलो और गया होगा तब ना 2 किलो हो जाएगा। तो 1 किलो यहाँ तक गया और यहाँ तक 2 किलो गया। तो यहाँ के लिए तो 15 रुपये था और यहाँ के लिए 8 रुपये था। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 23 रुपये हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दूसरे किलोमीटर के लिए किराया हम उसे देखिए A2 के नाम से जानेंगे। तो देखिए यहाँ से अगर हम दूसरी बार कोई काम करते हैं तो उसे हम कहते हैं द्वितीय पद या फिर दूसरा पद कहेंगे। तो हम कहेंगे दूसरा पद। क्या कहेंगे? दूसरा पद, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं A2। अब देखिए दूसरी बार काम हो रहा है तो भाई कैसे गया होगा 2 किलोमीटर? तो पहले तो 1 किलोमीटर गया होगा। तो 1 किलो के लिए कितना पैसा लग रहा था? 15 रुपये। फिर प्लस 1 किलोमीटर के बाद 1 किलो और गया होगा तब तो 2 किलोमीटर हुआ होगा। तो 8 रुपये और जोड़ देंगे। कितने हो गए? तो हो गए 24। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा A2 कितना निकल गया? तो A2 का मान आ गया 24। तो चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे करके A2 इन दोनों को जोड़ देंगे। 23 होगा, सॉरी कितना होगा? 23 होगा। तो हम जोड़ लिए तो हमारा A2 मान निकल गया 23। अब आगे निकालेंगे। जैसे आगे देखेंगे, अब 2 किलो के लिए तो निकल गया। अब आगे अपने इस हिसाब से 3 किलो के लिए निकालेंगे। कम से कम आपको 4 तक निकालना है, कम से कम आपको 4 तक निकाल लेना है। देखिए देखेंगे आप 3 किलोमीटर के लिए लगा किराया। और जब हम कोई काम तीसरी बार करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तीसरा पद। तो यहाँ पे निकल जाएगा हमारा क्या? तीसरा पद। अब तीसरा पद कितना निकलेगा? देखिए तीसरा पद को हम इंग्लिश में कहेंगे A3। अब वो 3 किलोमीटर कैसे चला होगा वो देखते हैं। मान लीजिए कि पहले तो वो यहाँ से 1 किलो गया होगा, फिर यहाँ से 1 किलो गया होगा, 2 किलो हो गया, फिर यहाँ से 1 किलोमीटर और गया होगा। तो यहाँ तक 3 किलो हो रहा है। यानी पहले के लिए 15 रुपये, दूसरे के लिए 8 रुपये और तीसरे के लिए 8 रुपये। तो हम यहाँ पे सबको जोड़ लेंगे तीनों को। तो जैसे ही हम तीनों को जोड़ेंगे वो देखिए कितना हो जाएगा। देखिए पहले किलोमीटर के लिए कितना? 15 रुपये, दूसरे किलो के लिए कितना? 8 रुपये और तीसरे किलो के लिए कितना? 8 रुपये। इस प्रकार आपका A3 कितना निकल गया? तो ये जोड़ेंगे 16 और 15 हो जाएगा 31। तो हमारा A3 निकल गया 31। तो आगे हम क्या निकालेंगे? चौथा पद। मैंने बताया था 4 पद निकालिएगा तभी पता चलेगा AP है या AP नहीं। लिखेंगे चौथा पद। तो चौथा पद नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे पे? 4 मीटर। 4 किलोमीटर था तो 4 किलोमीटर के
लिए लगा किराया। इसे हम देखिए, कोई काम चौथी बार करते हैं उसे कहते हैं A4, या फिर कोई काम भी अगर हम 4 बार चौथी बार करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, चौथा पद। तो इसे हम कहेंगे चौथा पद। चौथे पद को इंग्लिश में कहते हैं A4। अब देखिए 4 किलोमीटर कैसे क्या होगा, पहले 1 किलो, फिर 2 किलो, फिर 3 किलो, फिर 4 किलो। तो कह सकते हैं पहले किलो के लिए 15 रुपये है, इस दूसरे किलो के लिए 8 रुपये, फिर तीसरों किलो के लिए 8 रुपये, और फिर चौथे किलो के लिए 8 रुपये। सबको जोड़ देंगे। जैसे जोड़ेंगे तो हमारा A4 कितना निकल जाएगा, A4, तो A4 निकल जाएगा। सबको जोड़िए तो ये हो जाएगा 24, और ये जाएगा इतना, तो 24 और इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 39। इतना निकल गया आपका। तो आपका ये A4 का मान हो गया। अब AP किस रूप का होता है वो बताइए। तो अगर आप नोट्स याद किए तो आपको पता होगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ AP किस रूप का होता है। देखिए लिखेंगे, चूँकि AP बराबर होता है A1, A2, A3, A4 और डैश डैश करके इस रूप का AP होता है। ठीक है, इस रूप का AP होता है। अब देखिए आप, ये AP का AP हो गया, यहाँ पे इसलिए लगा देंगे। A1 का मान आप निकाल चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए आप यहाँ पे A1 का मान निकाल चुके हैं, कितना है वो 15 है। A2 का मान कितना है 23 है, और A3 का मान कितना है 31 है। तो ये सब मान वहाँ पे लिखेंगे। तो A1 का मान कितना था 15, और A2 का मान कितना था 23, और A3 का मान कितना था 31, और A4 का मान कितना था, अभी तो निकाले हैं 39। इस तरह डैश डैश करके तो जो हमने मान निकाला उसको हमने यहाँ पे बैठा लिया। अब देखिए, अब ये तो हमारा AP हो गया, ये तो मेरा AP हो गया। अब मुझे पता करना है कि ये AP है या नहीं है, क्योंकि AP की तरह है, दिख रहा है AP की तरह, लेकिन है या नहीं पता करने के लिए क्या करेंगे, इनमें अंतर देखेंगे, क्या अंतर बराबर का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक अंतर बराबर है। यहाँ से यहाँ तक कितना अंतर है, यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं आप। तो ये 15 में, और ये 15 है, और ये 23 है। तो अगर देखेंगे अंतर कितना हो गया, तो यहाँ तक 8 का अंतर हुआ। फिर 23 से 31 तक देखेंगे कितना का अंतर हुआ, तो यहाँ तक भी 8 तक अंतर हुआ। फिर यहाँ तक 31 से 39 देखिए तो कितना अंतर हुआ, 8 का ही अंतर। यानी 8 का अंतर बार 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 आ रहा है, सब में अंतर 8 का ही आ रहा है। तो जब मैंने आपको नोट्स लिखवाया था तो मैंने बताया था कि जब सब में अंतर बराबर आता है तो क्या होता है, वो AP होता है। तो लिखेंगे कि चूँकि इस स्थिति में प्रत्येक पदों का अंतर 8 है, इसलिए ये स्थिति AP है। इस प्रकार का प्रश्न नंबर 1 का 1 नंबर खत्म हुआ। अब हमारे पास प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का प्रश्न नंबर 2 है। देखिए सबसे पहले किसी भी प्रश्न को अच्छी तरह समझने के लिए आप उसे पढ़ लीजिए। देखिए, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ये प्रश्न कह रहा है। अब समझ में नहीं आया। अब देखिए समझिए, कोई बेलन आकार का कोई पंप होगा, जैसे मान लीजिए कि हम हवा भरते हैं, साइकिल में हवा भरते हैं, वो पंप क्या करता है कि एक बार में जितना हवा निकालता है, मान लीजिए कि पहली बार में वो जितना हवा निकालता होगा, वो अगली बार क्या करेगा कि वो उसी हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देगा। उसी हवा का 1/4 भाग वो बाहर निकाल देगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि पहली बार कितना हवा निकले हमें पता हो, तब ना हम उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देंगे। तो हमें सबसे बड़ी बात है कि हमें पता ही नहीं कि पहली बार हवा कितना निकल रहा है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि
पहली बार में कितना हवा निकला, तब तक हम कैसे दूसरी बार निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो बातें हमें पता नहीं होती है हम उसे मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे नहीं पता है कि पहली बार में कितना हवा निकल रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे पहली बार में कितना हवा निकला उसको मान लेंगे। देखिए, तो सॉल्व करते समय लिखेंगे हल, और हमें पता मानना पड़ेगा तो लिख लेंगे माना कि पहली बार में पंप द्वारा निकाला लिखेंगे, निकाला या फिर निकाली, क्योंकि हवा है, निकाली गई हवा। आपको तो पता ही नहीं कि पहली बार में कितना हवा निकल रहा है। अब देखिए, अब आप चाहें अपने विचार से तो ABCD का कोई भी अक्षर मान सकते हैं, चाहे X मान सकते हैं, Y मान सकते हैं, Z मान सकते हैं, U मान सकते हैं, V मान सकते हैं, और जो आप मानिएगा उसी फॉर्म में आपका आंसर आएगा। तो अगर हवा को चाहते हो तो ज़्यादातर लोग भी मानते हैं, तो आप भी मान सकते हैं, तो आपका आंसर मिल जाएगा। और नहीं, अगर भी नहीं मानते हैं, आप X मानते हैं, तो जहाँ जहाँ भी आंसर दिया होगा वहाँ आपका X आएगा। सिंपल है। तो मैं आपको समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे X मान रहा हूँ कि माना कि पहली बार पंप द्वारा निकाला गया हवा कितना है, X है। कितना है, वो X है। मान लेते हैं कि पहली बार में कितना निकाला है, X, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये X जो है ये पहली बार हवा निकाल रहा है। अब इसके बाद वो जितना हवा निकालेगा, कितना हवा निकालेगा, इसी हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो इसने पहली बार कितना निकाला, X निकाला। और जो भी काम हम पहली बार करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं ना। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पे प्रथम पद कितना निकल गया, प्रथम पद, क्योंकि हमें पता करना है AP है या नहीं। जब भी आपको पता करना हो AP है या नहीं, आप 4 पद निकालेंगे। चलिए, प्रथम पद हो गया। अब प्रथम पद को हम A1 कहते हैं। A1 का मान कितना आ गया, वो आ गया X है। चलिए, ये तो पहला निकल गया, बहुत आसानी से पहला निकल गया। अब दूसरा देखते हैं, तो थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि देखिए आपको। चलिए, अब हम लिखेंगे दूसरी बार, लिखेंगे पंप द्वारा दूसरी बार निकाली गई हवा, अब दूसरी बार कितना हवा निकलता है वो देखते हैं। तो जब हम कोई काम दूसरी बार करते हैं, दूसरी बार, उसको हम क्या कहते हैं, दूसरा पद, या हम इसे कह सकते हैं दूसरा पद। और दूसरे पद को हम कहते हैं A2। अब देखिए कितना निकलेगा। तो पहली बार देखिए क्या कहा था उसने कि पहली बार जितना हवा निकाला होगा उसके अगली बार उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देगा। तो पहली बार इसने कितना निकाला, X निकाला। अब इसी में से कितना बाहर निकालेगा, तो इसी में से बाहर निकालेगा मतलब घटाएगा। कितना घटाएगा, तो भाई इसी का 1/4 मतलब X है, और X का ही 1/4, तो X का 1/4, तो X का 1/4 यानी कि गुना दे देंगे, X गुने 1/4 कर देंगे। का मतलब गुना होता है, तो X का 1/4 भाग बाहर निकाल दिया। देखिए X था और X का 1/4 भाग मतलब गुना कर देंगे। जब भी कहेगा ऐसे कि X का इतना भाग, X का उतना भाग, तो उतना क्या करेंगे आप, X का 1/4 भाग करेंगे तो गुना कर देंगे उसमें 1/4 से। अब इतना भाग वो बाहर निकालता तो बाहर निकल गया। अब देखिए इसे सॉल्व करना होगा पहले। देखिए यहाँ पे A2 का A2, देखिए ये X का X, ये देखिए X में 1 से गुना करेंगे तो X, अब बटा में 4 का 4। अब इसके बटा में है और इसके बटा में नहीं है, आप 1 दे दीजिए और जो बन रहा से सॉल्व करिए। तो यहाँ पे आपका बटा का घटाव बनेगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। 1 के पारे में 4 4 बार में, 4 से आप इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x, और 4 के पारे में 4 1 बार में, 1 से इसमें गुना करेंगे। अब देखिए और मैं नीचे कर लेता हूँ। देखिए A2 का A2, 4x में से 1x चला गया, कितना बच गया, 3x, बटा में कितना है, 4 है। तो ये आपका A2 निकल गया इतना। ठीक है, ये क्या निकल गया आपका, A2 निकल गया इतना।
अब A1 निकल गया, A2 निकल गया, अब A3 निकालना है, मतलब तीसरा पद निकालना है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्या, तीसरी बार निकाला गया हवा, लिखेंगे यहाँ पे तीसरी बार पंप द्वारा, लिखने का तो अपना तरीका है, आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। तीसरी बार पंप द्वारा निकाली गई हवा। देखिए, अब कोई काम जब तीसरी बार करते हैं उसे हम कहते हैं तीसरा पद, तो हम कहेंगे तीसरा पद। यहाँ पे आ गया तीसरा पद। तीसरा पद को हम कहते हैं A3। और देखिए, ध्यान से देखिएगा, अब उसने कहा कि भाई जितना हवा निकालता है ना उसका शेष भाग का 1/4। अब यहाँ पे पहले वाले में से इतना हवा आ गया था, इतना निकल चुका था, अब इतना हवा हमारे पास बचा था, क्योंकि टोटल हवा x था और x में से 1/4 निकल चुका था, तो इतना हवा बचा था। अब जितना बचेगा उसी का 1/4 करना है और उसी का 1/4 बाहर निकाल देना है। तो बचा कितना है मेरे पास, ध्यान दीजिएगा, इसी में से घटेगा, टोटल इसी इतना ही, अब टोटल इतना है, इतना है। अब इसी में से घटेगा इसी का कितना, इसी का 1/4। तो हम कर लेंगे इसी का 1/4। देखिए, इसका मतलब ये हो गया और का मतलब गुना, और 1/4 भाग बाहर निकाल देंगे, मतलब घटा देंगे। तो जितना हवा बचेगा, अब यहाँ पे इतना हवा बचा था, तो इतना हवा में से इतना का ही 1/4 बाहर निकलेगा। अब देखिए, ध्यान दीजिए, बचेगा कितना। तो अब हमें से ये A3 का A3 हो गया। अब ये तो कुछ नहीं कर सकते, हम इन्हें छोड़ सकते हैं बस, ये और कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम गुना करेंगे, 3x से करेंगे 1 में तो हो जाएगा 3x, और 4 से करेंगे 4 में तो हो जाएगा 16। अब आपको यहाँ पे बट्टा को जो बनाने आता होगा तो बनाएंगे इसे। देखिए, इन दोनों का लघुत्तम निकालेंगे, कितना आएगा 16। फिर देखेंगे 4 के पारा में 16 कितने बार में, 4 बार में है। 4 से इस ऊपर वाले में गुना करेंगे तो 4 3 12x। फिर देखेंगे 16 से 16 को बार में, एक बार में, 1 से इसमें गुना कर देंगे 3x। घटा के कितना आ गया आपका, तो घटाकर आ गया आपका 12 में से अगर 3 चला जाएगा तो बचेगा आपके पास 9x/16। ये आपका आ गया A3। अब चलिए आगे देखते हैं। तीसरा पद निकल चुका है, एक और निकालना है, चौथा पद। अब आप निकालेंगे चौथी बार पंप द्वारा निकाली गई हवा। तो अगर चौथी बार की बात करें तो देखिए ध्यान से, जब चौथी बार काम करें उसे कहेंगे हम चौथा पद। तो हम यहाँ पे चौथा पद निकल जाएगा, हमारा निकलेगा चौथा पद, लिखेंगे चौथा पद। चौथे पद को कहते हैं A4। देखिए, अब जितना शेष बचा होगा उसका 1/4 बाहर निकालेंगे, तो शेष कितना बचा है अब हमारे पास, अब हमारे पास इतना बचा है, तो 9x/16 बचा है मेरे पास। अब इसी का घटाएंगे, इसी का कितना, तो इसी का मतलब इतना लिख देते हैं, और इसी का 1/4, तो 1/4 और कर देते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये पहले यहाँ पे देख लेते हैं, A4 का A4 अब यहाँ पे कर सकते हैं। इसे सॉल्व करना है तो पहले गुणा करता, आपको पता है मैथ का नियम, तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इस वाले को छोड़ दिए, आगे घटाव दे दिए, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 9x से गुणा करेंगे 1 में तो हो जाएगा 9x, और 16 से करेंगे 4 में तो हो जाएगा 64। अब इसका बट्टा को जो घटाव बनाना है, तो देखिए, तो A4 का A4 और इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 64। 16 के पारे में 64 कीजिएगा, हमें 4 बार में 4 से गुणा कर देंगे, 9 चौका 36x। 64 में 1 बार में तो 1 से गुणा करेंगे, इतना आ जाएगा। अब घटाएंगे, तो जैसे आप घटाएंगे तो 36 में से अगर 9 जाता है तो बचता है 27, और 1 से तो 1 लगाएंगे, बट्टा में 64 का 64। अब एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, देखिए क्या, कि यहाँ पे जो था हमारा मान, ये A2 का ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पे A3 का देख लेते हैं। A3 का मान आप इतना कह सकते हैं, या इसके जगह क्या लिख सकते हैं वो देखिएगा, 3 और 4 16 9 और 16, तो 9 और 16 देखिए ध्यान से, 9 किसका पावर होता है, तो 9 पावर होता है 3 का, 3 का पावर 2 होता है, और 16 भी तो होता है 4 का।
तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे करके गुना में x, देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस रूप को मतलब 9 किसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 16 किसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो दोनों पे स्क्वायर कर सकते हैं होल स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा A4 को, तो A4 को भी वैसे लिख सकते हैं, देखिए या करके 27 है, 27 देखेंगे कि किसका क्यूब होता है, तो 27 क्यूब होता है 3 का, 64 किसका क्यूब होता है, तो ये होता है 4 का, 64 4 का, फिर हम इसका क्यूब लिख सकते हैं मतलब पावर 3 लिख सकते हैं, और ये गुना में x है तो x गुना में। देखिए अगर 3 को 3 बार लिख के गुना करेंगे तो आ जाएगा 27 और 4 को भी 3 बार लिख के गुना करेंगे तो आ जाएगा 64। अब देखिए इसे लिखने से क्या फ़ायदा होगा मैं बताता हूँ। देखिए आप प्रथम पद देख सकते हैं, प्रथम पद में तो आपका 1 से तो कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरे पद में देखिए 3/4 आ रहा है, तो सब में 3/4 कर लीजिए ताकि अंतर समझ में आ जाएगा। तो इसमें भी 3/4 आ गया और यहाँ पे भी क्या आ गया 3/4 आ गया, इसलिए मैंने ऐसे किया। ठीक है, चलिए, और आपको पता है आगे कि कोई भी एपी कब कहलाता है, जब चारों पद का अंतर बराबर आता है तब। तो हम चारों पद निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे बताएंगे इसको कि एपी कब होता है। देखेंगे चूँकि एपी जो होता है बराबर होता है A1, A2, A3, A4 डैश डैश करके। तो A1 का मान कितना आया है, तो आप देख सकते हैं ऊपर A1 का मान कितना आया है, तो यहाँ पे दिखा सकता हूँ मैं, A1 का मान x है, तो A1 की जगह कितना आ गया x, कोमा दे देंगे। A2 का मान कितना है, तो A2 का मान इतना है, तो A2 का मान हम इतना रख देंगे 3x/4। A3 का मान कितना है, तो A3 का मान देखिए, अब ये वाला लिख, चाहे तो हम ये भी लिख सकते हैं चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ये आसान होगा क्योंकि ये 3/4 के रूप में है, लिख सकते हैं। तो इसका है 3/4 का होल स्क्वायर और गुना x है, फिर कोमा देकर अभी जो है हमारा 3/4 आया है, इसका पावर कितना है 3 है, और यहाँ पे x है। इस प्रकार है हमारा। अब आपको बताना ये एपी है या नहीं। देखिए ये अगर एक क्रम से बढ़ेगा, एक तरीके से बढ़ेगा, मान लीजिए कि सब में अंतर 2-2 का है, सब में अंतर 3-3 का है, तब ये एपी कहलाएगा। एक लाइन से बढ़ेगा तब ही एपी कहलाएगा, और एक लाइन से नहीं बढ़ेगा तो एपी नहीं कहलाएगा। अब देखते हैं कि एक लाइन से बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। अच्छा इस पे देखिए, इस पे यहाँ पे देखिए 3/4 3/4 3/4 सब में देख रहे बराबर है। देखिए अगर इसका पावर 1 किया इसने, इसका पावर कितना किया, इसका पावर 1 किया है, इसका पावर 2, इसका पावर 3, तो पहले देखेंगे कि पावर 1 पावर 2 और पावर 3 करने से क्या बराबर अंतर आता है। अगर बराबर अंतर आता है तो सही है। तो हम अलग से एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ आपको। तो देखिए अलग से समझने के लिए मैं क्या बताऊँ, देखिए ध्यान से। देखिए मान लीजिए कि मेरे पास एक 2 संख्या है, ठीक है, फिर 2 है, फिर 2 है। मैं क्या करता हूँ कि इसका पावर 1 करता हूँ, इसका पावर 2 करता हूँ, इसका पावर 3 करता हूँ, देखता हूँ तीनों करके क्या बराबर आ रहा है क्या, मतलब इनका अंतर बराबर आ रहा है क्या। तो इस देखिए 2 का पावर 1 है, इसका मतलब क्या कि इसको एक बार लिख के गुना करना है, 2 हो गया चलिए। और 2 के पावर 2 है, इसका मतलब इसको 2 बार लिख कर गुना करना है, चलो 4 हो गया। और 2 के पावर 3 है, इसका मतलब इसको 3 बार लिख कर गुना करना है, कितना हो गया 8 हो गया। अब देखिए यहाँ से अंतर का अंतर कितना है 2 का, और यहाँ से अंतर कितना है भाई, बस 4 का हो गया। कहाँ अंतर बराबर है, सब में अंतर 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया। तो अंतर बराबर नहीं हो रहा है, मतलब जैसे जैसे पावर बढ़ता है वैसे वैसे अंतर मतलब कि बराबर नहीं आता है, अलग अलग आता है। ठीक है, तो पावर अगर बढ़ेगा तो अंतर बराबर बराबर आता है, ये हम समझ गए। तो यहाँ पे भी तो हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रश्न में कि आपका पावर देखिए 1 2 3 आ रहा है। तो जब भी पावर 1 2 3 आ जाए ना, तो कभी भी ये एक क्रम से नहीं बढ़ रहा है, ये एक लाइन से नहीं बढ़ रहा है, एक तरीके से नहीं बढ़ रहा है, इसलिए ये एपी नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि इस स्थिति में प्रत्येक पद का अंतर समान नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं है। चलिए हो गया, बस कारण के साथ आप दे चुके हैं। तो यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 1 का 2 नंबर खत्म हुआ। अब हमारे पास प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 1 का 3 नंबर प्रश्न है। देखिए सबसे पहले हम प्रश्न को पूरा पढ़ लेते हैं। देखिए प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, लिखा समझिएगा, बढ़ जाती है।
अब इसे हमें बताना है कि ये एपी है या नहीं। तो हमें इसके लिए 4 पद निकालना पड़ेगा। वो हम देखते हैं कैसे। थोड़ा सा पहले इस प्रश्न को थोड़ा सा और मैं समझा दूँ। देखिए, मान लीजिए कि कोई कुआं खोदना है और किसी मजदूर को बुलाया गया। तो अब वो मजदूर क्या कह रहा है वो देखिए ध्यान से। मजदूर ये कह रहा है कि भाई देखो कि जब मैं यहाँ पे कुआं खोदूंगा तो मुझे पता है कि यहाँ पे जो कुआं है ना, यहाँ पे खोदूंगा तो ऊपरी जो सतह है ना, वहाँ पे बहुत सारे पत्थर हैं जिसको खोदने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर मैं पहले 1 किलोमीटर खोदूंगा ना, उसके लिए आप मुझे देंगे ना 1 मीटर के लिए 150 रुपये देंगे। हाँ, अगर उसकी बात खोदूंगा तो भाई वहाँ उसके बाद मिट्टी आ जाता है, उसके बाद हल्का हल्का मिट्टी आता है, तो मिट्टी खोदने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। इसलिए आप उसके बाद मुझे क्या करना, 50 रुपये देना 1 मीटर के लिए। लेकिन पहला जो मीटर मैं खोदूंगा उसके लिए मुझे आप 150 रुपये देना। ये कोई मजदूर कह रहा है, ये उसकी बात है। चलिए अब देखते हैं कि अब ये प्रश्न में कैसे बनेगा। देखिए, उसी प्रकार देखिए, जब पहली 1 मीटर की खुदाई है उसके लिए उसको 150 रुपये लगेंगे। अब बाद में 50-50 रुपये बढ़ेगा हर मीटर पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दिया हुआ भी है तो लिख लेंगे प्रश्न में, यहाँ पे दिया हुआ है तो लिखेंगे हल में दिया गया है, दिया गया है कि क्या देंगे, देखिए कि प्रथम 1 मीटर की खुदाई करने में आई लागत कितनी है, 150 रुपये है। तो जब कोई व्यक्ति पहली बार खोदेगा तो कितना पैसा लेगा, वो 150। इसी प्रकार हम कह सकते हैं पहली बार इसने खोदा तो कोई भी काम पहली बार होता है तो कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम पद। तो हमारा प्रथम पद कितना निकल गया, तो यहाँ से हमारा निकल गया प्रथम पद, जिसे हम A1 कहते हैं और A1 का मान आ गया 150। चलिए, ये तो हो गया A1 का मान। अब आगे देखते हैं। अब लिखेंगे 2 मीटर की खुदाई करने में आई लागत। तो कोई भी काम अगर 2 बार की जाती है दूसरी बार तो हम लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, दूसरा पद। तो यहाँ पे निकल गया हमारा दूसरा पद। तो दूसरा पद को क्या कहेंगे हम, दूसरा पद कहेंगे A2। अब देखिए A2 कैसे निकला, भाई पहले उस व्यक्ति ने क्या किया होगा। देखिए मैं आपको अलग समझाता हूँ। मान लीजिए कि कुआं खोदा रहा है, तो मान लीजिए ऐसे कुआं होता है ना, लगभग ऐसे, तो ऐसे ये कुआं खोदा रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि उस व्यक्ति ने कहा था कि भाई अगर मैं ये 1 किलोमीटर खोदूंगा ना, ये ऊपर इतना 1 किलोमीटर खोदूंगा तो इसके लिए कितना लूँगा आपसे, भाई 150 रुपये लूँगा। और बाकी अगर उसके बाद जितना खुदवाइएगा उसके लिए मैं 50 रुपये और 50 रुपये लूँगा। तो भाई पहले ये 1 किलोमीटर है, फिर ये दूसरा किलोमीटर यहाँ तक आ गया, ये तीसरा यहाँ तक आ गया और चौथा यहाँ तक आ गया, 4 मीटर। तो पहले मीटर के लिए कितना, 150 रुपये हो गया। और दूसरे के लिए कैसे खोदा होगा उसने, पहले तो 1 मीटर खोदा होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर खोदा होगा तब ना होगा। तो यहाँ तक खोदने में देखिए, तो ये वाला और ये वाला हिस्सा खुदाई हो रहा है, तो यहाँ पे 150 लगे और यहाँ पे 50 लगे, तो दोनों को जोड़ लेंगे। देखिए हम कहेंगे कि भाई पहले 1 मीटर के लिए कितना लगता है खुदाई का दाम, वो लगता है 150 रुपये है। और फिर उसके बाद 1 किलो के लिए कितना लग रहा है, 50 रुपये। मैंने जोड़ लिया, जोड़ने के बाद कितना हो गया, 200 रुपये हो गया। तो मैं A2 का मान कितना कह सकता हूँ, तो A2 का मान डायरेक्ट 200 कह सकता हूँ ताकि जगह बच जाए मेरा। चलो अब आ जाओ, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब लिखेंगे कितना, तीसरी बार। थोड़ा सा मैं और ऊपर कर लेता हूँ ताकि एक बार मैं दोनों लिख लूँगा। चलिए तो लिखेंगे यहाँ पे क्या कि 3 मीटर के लिए 3 मीटर की खुदाई करने में
आई लागत। अगर तीसरी पद करते तो उसे तीसरा पद कहेंगे, लिखेंगे तीसरा पद, जिसे कहेंगे A3। अब देखिए, जब तीसरा आप करते तो इसे कहते हैं A3। और आप बताएं कि 3 मीटर उसने कैसे खोदा होगा। देखिए, पहले 1 किलोमीटर के लिए 150 रुपये, फिर दूसरे के लिए 50 रुपये, फिर तीसरे के लिए भी 50 रुपये, तो यहाँ तक होगा। तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा कितना। देखिए, पहले 1 किलोमीटर कितना लगेगा, तो पहले 1 किलोमीटर के लगेगा 150 रुपये, फिर उसके बाद 1 किलो के लिए 50 रुपये, फिर उसके बाद 1 किलोमीटर के लिए 50 रुपये। अब इतना आप इसको सबको जोड़ लेंगे तो आपका निकल जाएगा A3। और A3 का मान आ जाएगा, देखिए 100 और ये 150 कितना हो गया, 250 हो गया। तो आपका आ गया 250। अब निकालेंगे किसके लिए, अब निकालेंगे आप चौथे के लिए। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 मीटर की खुदाई करने में आई लागत। 4 मीटर खुदाई करेंगे तो देखिए कैसे, तो हम उसे कहेंगे चौथा पद, A4 कहेंगे। और देखिए 4 मीटर कैसे खोदा होगा, पहले उसने 1 मीटर खोदा होगा जिसके लिए 150 रुपये देना पड़ेगा, फिर दूसरे के लिए 50 रुपये, फिर तीसरे के लिए 50 रुपये, फिर चौथे के लिए 50 रुपये, इस प्रकार। तो आपका A4 कितना निकल जाएगा, तो निकल जाएगा यहाँ पे हो गया आपका 150, 300 हो गया, यानी कि 300 हो गया ये। अब हम लिख सकते हैं AP के रूप में। देखिए कैसे लिखेंगे, चूँकि AP जो रूप होता है किस रूप होता है, A1 A2 A3 A4 ऐसे होता है। तो हमारा AP कितना निकल जाएगा, पहले निकल गया कितना, तो पहले 150 रुपये था, फिर उसने 50 से बढ़ा दिया 200 हो गया, फिर 50 से बढ़ा दिया 250 हो गया, फिर 50 से बढ़ गया 300 हो गया, इस तरह करके डैश डैश चला गया। क्या इनका अंतर बराबर है, बिल्कुल। यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं आप 50 है, यहाँ से यहाँ तक भी 50 है, और यहाँ से यहाँ तक 50 है, अंतर बराबर है, तो ये AP है। तो लिख देंगे, चूँकि इसमें प्रत्येक पदों का अंतर बराबर है, या 50 लिख सकते हैं, इसलिए ये AP है। थोड़ा और चाहे तो आप बुक से लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 का 3 नंबर खत्म हुआ। अब हमारे पास है प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 1 का 4 नंबर। देखिए, और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। देखिए, और इसमें एक ट्रिक है जो कि मैं आपको बताऊंगा और बहुत अच्छा लगेगा। बस खाली आप इस वीडियो को देखते रहें सोच लेकर अंत तक। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं फटाफट, क्या कह रहे हैं। देखिए, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। इतना ही कहा उसने, ठीक है। इस स्थिति को बताना है हमें कि ये AP है या नहीं, मतलब समानांतर श्रेणी है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता दूं, प्रश्न में कहा गया है प्रत्येक वर्ष, मतलब 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, ऐसे करके अनंत वर्ष। तो हम लगभग 4 वर्ष तक जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि 4 पद निकालना है, 4 वर्ष तक जाएंगे, 4 वर्ष तक जाएंगे। तो प्रत्येक वर्ष जो है ना, इतना लग जाता है। देखिए, 10,000 का जो है 8% हमेशा जमा हो जाता है। इसको मिलाकर 10,000 तो जमा होता है, और उसके साथ 8% ब्याज और जोड़कर जमा किया जाता है पैसा। इस तरह जमा किया जाता है बार बार। तो पहली बार जो जमा किया जाता होगा और जो बाद में जमा किया जाता होगा वो देखेंगे। तो 1 वर्ष का ब्याज, फिर 2 वर्ष का ब्याज, फिर 3 वर्ष का ब्याज, ऐसे करके जमा किया जाता होगा। तो हम तीनों लगभग 4 वर्ष का ब्याज हम निकालेंगे। देखिए, तो मैं आपको बता दूं, सिंपल इसका करने के 2 तरीके हैं। एक तो होता है साधारण सूत्र होता है, दूसरा होता है मिश्र धन से। मिश्र धन का एक सूत्र होता है, इसको आप इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कि इसमें पहले इस प्रश्न में जो जो चीज़ें दी गई हैं वो हम लिख लेते हैं। देखिए क्या दिया गया, तो हल में लिख लेते हैं। इसमें दिया गया है, देखिए क्या लिखेंगे, दिया
गया है। देखिए क्या, देखिए जो आपका टोटल पैसा होता है, जो आपका टोटल पैसा होता है जो एक फिक्स होता है, और इसी का जो परसेंटेज लगता है, तो जो ये फिक्स होता है ना, जो मतलब आपके पास पूरा पैसा होता है, अब उसको कहते हैं मूलधन, क्योंकि ये मूल था आपका। ठीक है, मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति को 100 रुपये उधार दिए हैं, तो जो आपका 100 रुपये है ना वो उधार है, और आपने उसको ना 10% पे उसको ब्याज दिया है, मतलब कि 10% उसका ब्याज आप लेंगे। तो मान लीजिए आपने 100 रुपये दिया, तो 100 रुपये जो आपको वो मूलधन है, वो आपका क्या है, मूलधन, जिसे आप भोजपुरी में कहते हैं मूर, कहते हैं कि मूर पैसा है ना, मेरा मूर दे दो वो वगैरह, तो वो आप समझ जाएंगे। तो देखिए मूलधन को कहते हैं कि भाई वो मेरा मूलधन है, और इसका ब्याज जो होगा वो अलग होगा। ठीक है, तो जो आपके पास आपका होता है वो कैसे, उसे कहते हैं मूलधन, इसे कहेंगे मूलधन। तो दिया है कि मूलधन, देखिए मूलधन, मूलधन कितना है आपके पास, तो मूलधन है आपके पास 10,000, ये आपका मूलधन है। ठीक है, ये आपका 10,000 हो गया मूलधन। और एक चीज़ और दिया गया, यहाँ पे प्रतिशत दिया गया। ठीक है, तो प्रतिशत कितना है, तो प्रतिशत है हमारा 8%, ये ब्याज लगेगा आपका प्रतिशत से। चलिए बस, और आपको वर्ष तो पता ही होता है। तो ये 2 चीज़ आपको दी गई हैं। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि एक बहुत अच्छा सूत्र होता है, उस सूत्र का इस्तेमाल करके हम इसको बना सकते हैं। देखिए क्या, तो यहाँ पे हटेगा नहीं सूत्र, मैं इधर लिखूँगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, चल देखिए अब लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि मिश्र धन, मैं आपको बता दूँ पहले फॉर्मूला क्या होता है। तो आपका जो मिश्र धन है, मिश्र धन का सूत्र जो होता है वो देखिए, तो मिश्र धन का जो सूत्र होता है वो देखिए क्या होता है, कि मिश्र धन का सूत्र होता है, ध्यान से देखिएगा क्या होता है, मूलधन, मूलधन इंटू 1 प्लस प्रतिशत, 1 प्लस प्रतिशत, और यहाँ पे पावर के रूप में वर्ष, पावर के रूप में वर्ष रहता है। तो ये आपका होता है मिश्र धन का सूत्र होता है। तो अगर आप में से किसी को नहीं पता है तो ये आप सूत्र लिख लेंगे, क्योंकि इसी सूत्र पे मैं आगे जो बताने वाला हूँ आपको, ये प्रश्न बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लिख लेंगे यहाँ पे। तो ये आपका इसका फॉर्मूला होता है मिश्र धन का। तो अब हम क्या करेंगे, पहले वर्ष का निकालेंगे, फिर दूसरे वर्ष का निकालेंगे, इस तरह करके 4 वर्ष निकालेंगे। चलिए तो हम लिखेंगे यहाँ पे, ये फॉर्मूला करा देता हूँ, बाकी सब देखिए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए समझिए, पहले वर्ष का मिश्र धन, हम मिश्र धन ही निकालेंगे क्योंकि मिश्र धन हमें निकालना है, मिश्र धन। तो पहले वर्ष का मिश्र धन, अब देखिए जाहिर सी बात है पहले वर्ष निकालेंगे आप, तो पहले वर्ष निकालते हैं उसको प्रथम पद कहते हैं, वैसे आप जानते हैं। तो हम कहेंगे प्रथम पद हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो प्रथम पद, और मिश्र धन निकालने का तो फॉर्मूला आपको पता है। तो मिश्र धन देखिए यहाँ पे आप मिश्र निकालेंगे, पहले वर्ष का मिश्र धन। तो मिश्र धन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मूलधन, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे, मूलधन 1 प्लस प्रतिशत, और पावर में क्या, वर्ष, ये लिखेंगे। अब देखिए, अब पहली बार जो निकालते हैं उसे कहते हैं प्रथम पद। तो प्रथम पद को आप कहते हैं अंग्रेजी में A1। देखिए कितना निकलेगा, मूलधन कितना है आपके पास, तो मूलधन यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न में, मूलधन आपके पास 10,000 रुपये है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि मेरे पास मूलधन जो है वो कितना है, तो मूलधन मेरे पास है 10,000, और ये 1 का तो 1 हो जाएगा, प्लस प्रतिशत, कितना प्रतिशत, 8%। देखिए 8%, और वर्ष कितना, तो पहले वर्ष है तो पहला वर्ष के लिए 1 लगा देंगे, 1 वर्ष के लिए। चलिए देखिए सॉल्व करना होता है, A1 का मान A1 रखेंगे क्योंकि हमें यही निकालना है, ये प्रथम पद निकल रहा है। देखिए मतलब या तो हम प्रथम पद हिंदी में लिखें या तो ऐसे लिखे, कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे लिखना सही है। देखिए अब ये कितना हो गया, ये आपका 10,000 तो हो गया ऐसे। यहाँ पे देखिए ये 1 का 1, अब प्लस का प्लस। देखिए मैंने बहुत बच्चों को बता चुका हूँ कि प्रतिशत लगाते कैसे हैं और निकालते कैसे हैं। अब देखिए अगर आपको को नहीं आता तो मैं आपको समझा देता हूँ, 2 मिनट रुकिए। देखिए अगर आपको प्रतिशत नहीं निकालना है तो देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए कहीं लिखा होगा ना 4%, इसका क्या मतलब होता है, देखिए तो यहाँ से हमें प्रतिशत अगर हटाना हो तो हम कहेंगे 4 का 4
और देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे करूँ, देखिए 4 का 4 लिखेंगे, अगर प्रतिशत हटाना हो तो। अब प्रतिशत हटाने के लिए देखिए ध्यान से गुणा का चिन्ह देते हैं और 1/100 से गुणा करते हैं, या फिर सिंपल अगर ऐसे समझ में आए 5% दे दें तो कुछ नहीं करना है, 5 का 5 और इसको हटाने के लिए ना 100 से भाग देना है। क्यों? क्योंकि प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो ये ऊपर 100 है, चाहते हैं कि उसको हटा दे तो जाहिर सी बात 100 से भाग दे देंगे, जैसे हम 100 से भाग देंगे प्रतिशत हट जाएगा। ठीक है, फिर मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास है 12%। अब प्रतिशत आपको हटाना है तो 12 का 12 लिखेंगे और इसको 100 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत आपका खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 8 है, अब चाहते कि प्रतिशत हट जाए तो 8 का 8 हो जाएगा और प्रतिशत के लिए कितना आ जाएगा बटा में 100। चलिए, और ये 1 का 1 हो जाएगा। इसे पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं, देखिए चाहें तो आप यहीं पे छोड़ के इसका आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इसके आंसर से कोई मतलब नहीं है, मुझे बताना है कि एपी है या नहीं। तो हम इतना पे बता सकते हैं एपी है या नहीं, और फिर भी अगर आपका मन करता है सॉल्व करें तो सॉल्व करके आप कैंसिल ला सकते हैं और उसके बाद उसको बता सकते हैं एपी है या नहीं। देखिए मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ कैसे करेंगे। देखिए ये 10,000 का 10,000 हो गया। अब यहाँ पे देखिए पहले अंदर बनाएंगे, कोई भी काम करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 100, और इस 1 के पारे में 100 बार में तो 100 से इसमें कर लेंगे गुणा, और 100 के पारे में कितने बार में, तो 1 बार में, तो 1 से इस ऊपर गुणा तो 8 ही होगा। अब पावर 1 है तो पावर 1 देंगे, पहले अंदर ही बनाएंगे। ठीक है, पहले कभी बाहर नहीं बनाएंगे। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, तो देखिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे 10,000 का 10,000 लिखेंगे और देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो ये ऊपर जोड़ सकते हैं, 108 हो जाएगा, अब बटा में 100 का 100 हो जाएगा। ठीक है, और 1 का पावर 1 बार करेंगे तो 1 ही होगा, तो हमने 1 का पावर कर लिया 1 बार तो 1 ही होगा। अब देखिए यहाँ से गुणा करना पड़ेगा, तो 10,000 का 10,000 हो गया। ठीक है, और इसको ब्रैकेट को हटा के कर सकते हैं, गुणा का चिन्ह देकर इतना लिख सकते हैं, बटा में 100, ये कट गया, इससे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। अब बच गया देखिए 100 गुने 108, तो 100 गुने 108 करेंगे कितना हो जाएगा आपका, तो 108 तो रहेगा, यहाँ पे 2 गुजर था, 2 गुजर से कर सकते हैं, इतना सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सॉल्व करने से कोई फ़ायदा नहीं आपको बस बताना है कि ये एपी है या नहीं। तो बार बार इतना अगर आप सॉल्व करें तो कितना बार होगा आप समझ सकते हैं। तो मेरा मानिए कि इसे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, जहाँ पे पावर आ गया ना बस उतना छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमेशा वो उतना ही आने वाला है, तो ये पावर तक आप छोड़ सकते हैं। आप उतना ही से आप बता सकते हैं कि एपी है या नहीं। एग्ज़ाम में भी बनाया जाता है तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती है, बस आपको ये पता करना होता है कि एपी है कि नहीं, तो वहीं तक लिख के छोड़ देते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहीं तक आप रहने देंगे। ये बस मैंने बताया कि सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, सबका सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर पावर बड़ा आएगा तो अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि पावर 1 था तो आसानी से कर लिया, पावर 2 होता तो कितना बड़ा बड़ा करना पड़ता। इसलिए ज़रूरत नहीं है कि आप सबका करते जाइए, बस ये ज़रूरत है कि यहाँ पर पावर आ जाए, बस इतना, समझ में। चलिए तो हम यहीं तक छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए तो A1 निकल चुका हमारा, तो A1 का मान कितना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे एक बार, ये नहीं है ना, ये मैंने रफ में बताया आपको। ठीक है, ये नहीं है, अब सॉल्व कर सकते हैं। देखिए A1 का मान, तो A1 का मान कितना आ गया यहाँ पे, हम 10,000 हो गया 10,000, और अंदर कितना है 100, ये देखिए इसको जोड़ सकते हैं, हाँ 108, इसको कर सकते हैं जोड़कर 108 कर सकते हैं, तो 108 अब बट्टा में कितना है 100, इसका पावर कितना है 1, इतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए इतना कर लिया हमने। चलिए फिर से मैं बताता हूँ, 10,000 का 10,000 हो गया और इसको जोड़ लेते 108 हो गया, बटा में 100, बस इतना ही छोड़ देंगे तब वो आपको समझ में आएगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतने से ज़रूरत नहीं इतना बनाने की, फिर से ज़रूरत नहीं है, तो इतना ही बनाया जाता है। आप किसी बुक में देखिएगा इतना ही बनाया होगा, इतना ही आंसर भी दिया होगा, खास कर बात है कि इतना ही आंसर दिया होगा। चलिए हो गया, आइए तो अब हम निकालेंगे इसके बाद दूसरे वर्ष के लिए, वो तो पहले वर्ष के लिए था, लिखेंगे दूसरे वर्ष का मिश्र धन। तो मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, तो मिश्र धन का सूत्र होता है बराबर मूलधन गुणे 1 प्लस प्रतिशत पावर। देखिए दूसरे वर्ष के लिए सॉरी वो एक ही होता है यहाँ पे, और सॉरी वर्ष क्या सूत्र में लिखेंगे, वर्ष सूत्र में क्या लिखेंगे, वर्ष लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब दूसरे वर्ष निकालेंगे तो दूसरा पद कहलाएगा हमारा, लिखेंगे यहाँ पे दूसरा पद, और दूसरे पद क्या कहते हैं, A2 कहते हैं। अब देखिए मूलधन कितना है आपके पास, वो है 10,000, और 1 का 1, प्रतिशत कितना है 8%, और 8% को मैंने कितना लिखा था, 8/100 लिखा था, देख सकते हैं ऊपर मैंने यहाँ पे 8% को कितना लिखा था
8% को मैंने लिखा था 8/100, तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ डायरेक्ट 8/100। प्रतिशत खत्म हो गया सीधा। अब प्रतिशत खत्म हो गया, अब वर्ष, कितने वर्ष भाई? तो भाई ये हो गया आपका 2 वर्ष। अब देखिए थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ज़्यादा नहीं। 10,000 का 10 हो गया और इसका एलसीएम ले लेंगे तो 100 आ जाएगा। इसके बारे में 100 बार में 100 बार में तो 100 से गुणा कर लेंगे, ऊपर 1 होगा, यहाँ से 8 पावर 2 का 2। जब आगे आप सॉल्व करेंगे तो 8 का 8, 10 का 10,000, इसको जोड़े कितना हो जाएगा 108, अब बटा में कितना 100। बस आपको अंदर वाले को सेम कर देना है, जैसे उसमें आया था तो उसमें भी 108/100 आया था, इसमें भी 108/100 आ गया, तो इस तरह आपका आसान हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इतना तो हो गया, ये आपका निकल गया दूसरा पद। आगे निकलते हैं। अब आपको निकालना तीसरे वर्ष का, ये दूसरे वर्ष का निकल गया, अब तीसरे वर्ष का तो लिखेंगे तीसरे वर्ष का मिश्र धन। तो तीसरे वर्ष का मिश्र धन तो वही फॉर्मूला तो वही होगा आपका, मूलधन इंटू 1 + प्रतिशत और ये वर्ष। तीसरी बार निकालेंगे तो इसे कहेंगे तीसरा पद, लिख देंगे तीसरा पद जिसे कहते हैं A3। और मूलधन कितना था आपके पास? मूलधन आपके पास 10,000 था, ये 1 का 1 और प्रतिशत कितना था 8, इसको लिख सकते हैं 8/100। और वर्ष कितना? तीसरा वर्ष, तीसरा वर्ष लगा देंगे, A3 का A3 निकलेगा, 10,000 का 10,000 और इधर का इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया था आपका 108/100 आया था। सॉल्व कर सकते हैं, पावर 3। इस प्रकार आपका तीसरा वर्ष निकल गया। अब निकालिए चौथा वर्ष। तो चौथे वर्ष का मिश्र धन, फॉर्मूला वही होगा, मूलधन इंटू 1 + प्रतिशत ये वर्ष। तो आपका चौथा बार निकालेंगे तो उसे कहेंगे चौथा पद, और चौथा पद का फॉर्मूला होता है A4। मूलधन पूरा कितना है 10,000, 1 का 1, प्रतिशत था 8%, 8/100 लिख दिया मैंने। अब वर्ष कितना 4 वर्ष। A4 का मान देखिए कितना आ जाएगा 10,000 का 10,000। यहाँ देखिए मैंने इसको सॉल्व कर कितना लाया था 108/100, पावर कितना हो गया 4। सब में अंतर क्या है? सब में आया 108/100 आया, लेकिन सब में अंतर क्या है कि पहले वाले में पावर 1 है, दूसरे वाले में पावर 2 है, तीसरे वाले में पावर 3 है और चौथे वाले में पावर 4 है। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि AP बराबर किसके होता है A1, A2, A3, A4 डाटा सबका मान लिखे। A1 का मान तो आप देख सकते हैं यहाँ पे A1 का मान कितना था, A1 का मान इतना था, तो हम लिख देंगे, देखिए सबका मान लिख देंगे A1, A2, A3, A4 का मान देखकर। तो A1 का मान था 10,000 और यहाँ पे 108/100, इसका पावर कितना 1 था। फिर दूसरा था 10,000 और 108/100, इसका पावर कितना 2, 3 हो गया। जगह नहीं इधर, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तीसरा कोमा देकर 10,000 और 108/100। अब पावर इस पर कितना था 3, फिर कोमा देकर 10,000 108/100 पावर 4। अब देखिए क्या अंतर है, पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4। क्या कभी पावर वाला AP होता है? नहीं होता है। मैंने अभी पहले इसके बताया है उस वाली वीडियो में। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो मैंने आपको बताया था कि पावर वाला कभी भी हमारा जो है कि अगर पावर बढ़ते जा रहा है तो AP कभी नहीं होगा, क्योंकि उसका अंतर कभी बराबर नहीं आएगा। जैसे मैंने बताया था, मैं फिर बताता हूँ। देखिए मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे मैंने 3 अंक लिए, ठीक है, इसका पावर 1 किया, फिर 3 लिया, इसका पावर 2 किया, फिर 3 लिया, इसका पावर 3 किया, इतना में समझ आ जाएगा। देखिए तो 3 का पावर हो जाएगा 3 और 3 का 2 पावर करेंगे तो हो जाएगा 9 और 3 का 3 पावर में 27 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक अंतर कितना है 6 का, और यहाँ से अंतर कितना है का, तो यहाँ से अंतर हो जाएगा आपका कितना, तो बहुत सारा अंतर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा मेरे ख्याल से, अगर इसमें से 9 घटा लें आप तो कितना आ जाएगा 8, 18 का, यहाँ 18 का अंतर हो गया। तो यहाँ पे 6 का अंतर, यहाँ पे 18 का अंतर। इनके जब पावर बदलता है तो अंतर बराबर नहीं होता है। तो लिख लेंगे यहाँ पे, इसका आंसर लिखेंगे, देखिए क्या कि चूँकि इस स्थिति में प्रत्येक पद का अंतर बराबर
नहीं है, इसलिए ये स्थिति AP नहीं है। चलिए, इस प्रकार आपका ये प्रश्न खत्म हुआ। और मैं आपको बता दूं कि आपका प्रश्न नंबर पूरा प्रश्न नंबर 1 आपका क्या हो गया, यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।